मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 103वीं कक्षा। तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में 116 सूत्रों तक हमने देख लिया था। पूछना है कुछ पिछली कक्षा से तो पूछो। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 79 79। 79। यहाँ से श्रृंखला इसमें कथम आस्या अर्हलोरुण्यत् भविष्यति वा स्वरूप प्रतिषेधश्च स्त्री प्रकरण विषय उत्सर्गापवादस्य। तो यहाँ पे प्रश्न, ये उत्तर समझ में आया है, लेकिन कथम आस्या करके आज धातु को ही क्यों लिया गया है? यहाँ पे सभी प्रत्यय तो यही विषय के हैं। सभी, अगला अंतिम वाक्य बहुत धीरे हो गया, स्पष्ट बोलो। सभी सूत्रों में ये लग सकेगा ना कि वासरूप विधि ण्यंत धातुओं से, ण्यंत और आस और श्रंथ, यही तो है सूत्र में जी। तो एक आस का इन्होंने दे दिया, आस का इनको मिला शब्द, क्योंकि सूत्र कर रहा है युच प्रत्यय और प्रयोग मिल रहा है हमें इसका ऋणत प्रत्यय का। तो प्रश्न तो उठेगा ना कि आस्या ये कैसे बना? आपके द्वारा तो आसना बनना चाहिए, आस्या का तो प्रयोग नहीं मिलना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता क्या सोच रहा है नित्य कि बाधक ये प्रत्यय अपवाद है, ठीक है ना। और साथ में उसको ये भी पता है कि स्त्री प्रत्यय है ये, और स्त्री प्रत्यय अपवाद बनेंगे नित्य, तो अपवाद बनेंगे तो नियत की प्राप्ति कैसे होगी? ये प्रश्नकर्ता की धारणा बनी हुई है। अब उसको ये ध्यान नहीं रहा कि अस्त्रियाम जो कहा है वह असरूप अस्त्रियाम, तो अस्त्रियाम को हम किस क्षेत्र में रखेंगे केवल? तो वहां उसका तात्पर्य था कि स्त्री लिंग के ही प्रकरण में अपवाद भी हो और उत्सर्ग भी हो, तब ये नियम लगेगा। अब ये हो गया बाहर का अन्यत, युच स्त्री के अधिकार में है, स्त्रियाम के अधिकार में, अन्यत हो गया बाहर का। तो यहाँ तो वासरु विधि लगेगी, अस्त्रियाम ये निषेध नहीं लग पाएगा यहाँ, ठीक है ना। जी। नियत प्रत्यांतर का वो रूप दिखने से प्रश्न उठा गया। हाँ, नियत प्रत्यय का रूप दिखने से प्रश्न उठा कि आसना ही दिखना चाहिए सर्वत्र, आस्या तो नहीं बनना चाहिए फिर, क्योंकि ये अपवाद के रूप में मान लिया उन्होंने। और आचार्य ईश्वर अनिष्ठार्थस्य युज वक्तव्य जो नीचे है, इसमें जो इस धातु का, जैसे ण्यंत धातुओं में इन्होंने कहा ना कि ण्यंत धातुओं से युज प्रत्यय होता है, तो यहाँ इन्होंने जो दिया है कि इस धातु से जब करेंगे तो इस धातु का अर्थ है ईशु इच्छायाम, इसका भी ग्रहण हो सकता है। तो उसके लिए कहा कि अनिच्छार्थक जो इस धातु है, तो उसमें एक तो आती है ईश आभीक्षणीय, और दूसरी है एक ईशु ईशगतौ, ईशगतौ यहाँ तक। तो इन दोनों धातुओं से ऐषणा शब्द बनेगा। उधर अधि और अनु लगा दिया है, तो उत्सर्ग की तो कोई वो नहीं है बंधन, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ खोज चाहना अर्थ वाली धातु, इस धातु का प्रयोग नहीं है ये। तो उस धातु से तो यथा प्राप्त जो भी प्रत्यय है वो होगा, ये तात्पर्य है।
लोकेशणा पुत्रेशणा ये करते हैं उसमें लोकेशणा पुत्रेशणा में भी वहां यदि हम इस तरह से अर्थ करें इस गतु को लेकर के, ठीक है ना, तो वहां ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति इस रूप में है कि लोक के द्वारा हमें यश की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, प्रत्येक व्यक्ति हमारी प्रशंसा करे, ऐसी ऐसी जो प्राप्ति हम चाह रहे हैं, और सर्वत्र में प्रसिद्ध हो जाऊं, ये सारी बातें। तो कामना अंदर छिपी हुई बात अलग है, लेकिन शब्द जो प्रयोग किया हमने ऐषणा, वहां धातु यदि है गति अर्थ वाली मान लेते हैं तो उससे भी संगत हो जाएगा। वहां प्राप्ति अर्थ लेकर के सबके हृदय में मैं प्राप्त हो जाऊं, या कोई भी कारण हो सकता है। और वैसे तो ये वार्तिक हैं, तो वार्तिक आवश्यक नहीं है कि इतने हम नियमबद्ध तरीके से उनको लागू करें। हो सकता है कुछ शब्द ऐसे इनको मिले जहां अध्येषणा अन्वेषणा में पता लग रहा है कि इच्छा अर्थ यहाँ नहीं है, तो उनको सिद्ध करने के लिए वार्तिक बना दिया। लेकिन लोकेशना पुत्रेशना आदि बहुत प्रसिद्ध शब्द हैं, वहां यदि हम इस धातु के इच्छार्थक भी ले लेंगे तो कोई समस्या नहीं है, उनका भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि अर्थ तो वहां पर वही है। तृष्णा जो है ना, इच्छा उसमें ज्यादा घुसी हुई है, क्योंकि पुत्रेषणा को ही देख लो ना, पुत्रेषणा पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा, तो प्राप्त करना और प्राप्त करने की इच्छा थोड़ा अंतर हो गया ना। जैसे गति का अर्थ ले लें हम, ज्ञान गमन प्राप्ति, तो प्राप्ति ले लिया, इच्छा कहाँ से आ गया, इच्छा भी तो प्रविष्ट है ना उसमें। पुत्र को प्राप्त करना और पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा, धन को प्राप्त करना और धन को प्राप्त करने की इच्छा, तो इच्छा में व्यक्ति क्या करता है, उस प्रयास में लगता है। और प्राप्त करना ही मात्र अर्थ है, तो वो ठीक है, कहीं से कोई उपलब्धि हो रही है, हमने प्राप्त कर लिया, हम तो नहीं भाग रहे उसके पीछे। तो भागने में कारण क्या बनेगा, अंदर एक हमारी दबी हुई है कोई ना कोई इच्छा ऐसी, ठीक है ना, हम उसको जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो चाहना भी शामिल हो गया उसमें, तो ईशु इच्छा हम वहां लगा सकते हैं। क्योंकि अकेला ऐषणा शब्द भी आता है, तो इच्छा अर्थ में ही लेते हैं उसको। और पृष्ठ संख्या 88, ये कर्मणे चयन संस्पर्शात कर्तुं शरीर सुखम, उसके परिकृत्य में कर्तुरिति किम गुरोः स्नापनम सुखम, और स्नापयते न गुरुः कर्ता किम तर्हि कर्म, ये स्पष्ट नहीं हुआ। पद्मंजलि की पंक्ति में नहीं काशिका में ही 88। अच्छा, तो वाक्य था गुरोः स्नापनम सुखम, और प्रत्युदाहरण बनाया इन्होंने कर्तुः शब्द का, और कर्तुः शब्द सूत्र में रखा है, इसका तात्पर्य है कि कर्म के साथ में जो संस्पर्श हो रहा है, तो वहां संस्पर्श तो हो रहा है शरीर के साथ में, ठीक है ना, और कर्ता किसे कहेंगे, क्रिया का करने वाला, तो क्रिया का करने वाला और उसी का शरीर होना चाहिए, तभी तो वो सुख की अनुभूति कर पाएगा अपने शरीर से स्पर्श होने पर। तो क्रिया का करने वाला कर्ता, शरीर भी उसी का, तो उस अवस्था में जो सुख की अनुभूति होगी वो कर्ता को होगी। यहाँ क्या है, स्नापन क्रिया का कर्ता है देवदत्त, ठीक है ना, और स्नापन क्रिया का कर्म कौन है, वो गुरु है। तो गुरु और स्पर्श किसके शरीर से हो रहा है, गुरु के शरीर से। तो गुरु के शरीर से हो रहा है, तो उस अवस्था में कल भी मैंने कहा था कि यहाँ सुख की अनुभूति को हम दो रूप में ले सकते हैं, कि स्नान करवाने वाले को भी वो सुख की अनुभूति इस तरह से हो रही है, वही कर्तव्य का पालन कर रहा है, एक संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। और गुरु को सुख की अनुभूति यह है कि शरीर जल से शरीर का स्पर्श हो रहा है, या उसमें जो रगड़ते हैं शरीर को थोड़ा अच्छा लगता है, कुछ अनुभूति अच्छी अनुभव होती है, तो उससे सुख का अनुभव गुरु को हो रहा है। तो अब स्पष्ट पंक्ति आगे आ गई कि स्नापयते है न गुरु, स्नापयतेर न गुरु कर्ता, वो तो शिष्य है कर्ता उसका।
स्नान जिनको हो रहा है, स्नान कराने वाला अर्थ है ना यहाँ पर, स्नान कराना, क्योंकि णियंत धातु का प्रयोग किया गया है। स्वयं स्नान कर रहे होते तो वही कर्ता बनेंगे फिर, लेकिन स्नान कोई दूसरा करा रहा है तो वो हेतु कर्ता हो गया वो। तो उस अवस्था में वह करता है। और किमतर ही, आगे जो कहा किमतर ही कर्म, इन स्नापयतेर न गुरु कर्ता, तो कौन है गुरु? गुरु कर्म है, गुरु कर्म है। क्यों? क्योंकि शिष्य गुरु को स्नान करा रहा है। इस तरह से कर्म को सुख हुआ यहाँ पर, कर्ता को नहीं हुआ। और यदि वैसे ले लें हम, जैसे मैंने पहले वाक्य कहा कि कर्ता को जो सुख हो रहा है वो एक कर्तव्य पालन करने से संतुष्टि अनुभव हो रही है, वो उसको हो रही है। लेकिन उस अवस्था में फिर वहां देखेंगे कि संस्पर्श भी तो नहीं हो रहा है उसके शरीर से, जल का संस्पर्श तो नहीं हो रहा है ना, स्नान का संस्पर्श कहाँ है? वो तो गुरु के शरीर का स्पर्श हो रहा है। हो गया। जी। तो आगे सूत्र है कर्णाधिकरणयोश्च, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, और ल्युट प्रत्यय पीछे से आ रहा है। तो ल्युट सूत्र तो ल्युट प्रत्यय का मुख्य सूत्र हो ही गया, और भाव मात्र में प्रत्येक धातु से वो ल्युट का विधान करता है, लेकिन केवल भाव में करता है वो। प्रसिद्ध इसलिए है कि भाववाचक लुडंत शब्द बहुत प्रयोग में आते हैं, लेकिन करण में और अधिकरण में भी ल्युट चाहिए, और उसके लिए कोई सूत्र था नहीं। तो कृत करणाधिकरण यानी करणे अधिकरणे च कारके धातु ल्युट प्रत्ययो भवति। अब यहाँ कर्णाधिकरणों में है सप्तमी, और सप्तमी का अर्थ हम देखते हैं कि पीछे भी अनेकों सूत्रों में जो सप्तम्यंत पद आते हैं तो उपपद के रूप में उनको ले लेते हैं, उपपद संज्ञा की जाती है उनकी। तो अर्थ हो सकता है ना कि करण और अधिकरण उपपद रहते हुए धातु से ल्युट होता है। अब विचार करके देखो कि करण और अधिकरण, इन शब्दों को बनाओ पहले, तो सारा रहस्य खुल जाएगा। करण और अधिकरण शब्दों को कौन बनाएगा, पहले तो ये प्रश्न उठ रहा है। यदि हम ल्युटचा से बनाते हैं, ल्युटचा से यदि बनाते हैं तो करण अधिकरण का अर्थ, करण का अर्थ क्या हो गया? कर्ण। और अधिकरण का क्या अर्थ होगा? अधिकार करना। तो अधिकरण, अब क्योंकि पाणिनि का सूत्र प्रमाण है इसमें, आधारो अधिकरणम, किसे कहते हैं अधिकरण? आधार। और आधार है तो कौन सी व्यक्ति में, यानी कौन से अर्थ में हमने प्रत्यय किया ल्युट? अधिकरण में ही तो किया। अधिकरण में करेंगे, अधिकरण शब्द में अधिकरण अर्थ में करेंगे ल्युट, तभी तो बनेगा। तो अधिकरण अर्थ में कौन सूत्र करता है ल्युट? यही तो बन रहा है सूत्र, ये यही तो करेगा। अर्थात यही सूत्र करण और अधिकरण शब्द को भी बना रहा है। करण में हमने कर लिया, किसमें? करण में। फिर देखो, करण में हमने किया, करण में। अधिकरण में किया हमने, अधिकरण में, है ना? कितनी संगति लग रही है। और दोनों में ये सूत्र कर रहा है। तो अब बात आई कि हम अर्थ कैसे करें अब, क्योंकि ये शब्द जो बन रहे हैं क्रियते अनेन इति करणम, ठीक है ना, और अधिकरण जो है अब उसमें आधार अर्थ में ही आ रहा है, तो वहां पर हमने अधिकरण अर्थ में किया। तो इस तरह से ये तो पता लगा हमें कि कोई ना कोई सूत्र तो ऐसा है ही जो इस तरह से ये प्रत्यय कर रहा है। अब वो सूत्र और तो कोई है नहीं, यही सूत्र है। तो ये शब्द स्वयं इस बात के प्रमाण हो गए कि यहाँ करण और अधिकरण उपपद नहीं है, ये प्रत्यय के अर्थ हैं। जैसे हम कर्तरीकृत कर्ताम प्रत्यय करते हैं नहीं, ऐसे ये
प्रत्ययार्थ के रूप में इनको लिया जाएगा। तो देखो इसमें पद्मंजलि की पंक्ति काफी संगत है बिल्कुल, कि करणे च अधिकरणे च अभिधेये इति। क्या कहा आगे, उपपदे तु करणाधिकरणे न भवतः। उपपद अर्थ में तो हम इनको नहीं ले सकते, क्यों कि करणाधिकरणयोः इत्यतः एव निर्देशात्। इस सूत्र में आए हुए कर्ण अधिकरण शब्दों का निर्देश होने से। कैसे, कि क्रियते अनेन इति करणम, ये ऐसे बनता है, प्रसिद्ध है ये, इसमें किसी को संदेह नहीं। और अधिक्रियते अस्मिन इति अधिकरणम, ये सप्तमी के अर्थ में अधिकरण में बना। तो ये दोनों शब्द कैसे हो गए, कर्णाधिकरण साधनौ। करण और अधिकरण साधन है जिसके, क्या अर्थ होता है इसका, करण और अधिकरण कारक, साधन माने सिद्ध करने में सहायता करने वाले, ठीक है ना। करण और अधिकरण जो है ये साधन के रूप में है यहाँ पर, इन शब्दों की व्युत्पत्ति में, इनके निर्माण में। तो करण अधिकरण साधन वाले हैं ये शब्द। और अब यहाँ एक प्रश्न उठाया इन्होंने कि आपके कथनानुसार हम बात स्वीकार कर भी लें तो अब तो यह अन्योन्याश्रय दोष आ गया कि सूत्र पहले बने तो ये शब्द बने, और ये शब्द बन जाएं पहले से तो सूत्र की रचना हो। पीछे भी ऐसे विषय आ चुके हैं। तो यदि एवं, प्रश्न उठाया आगे, यदि एवं आपकी बात जैसी है, अगर ऐसे मान लें तो सती निर्देशे प्रत्यय विधान, निर्देश माने अधिकरण और करण, ये शब्द तो लाओ पहले, अब इनका निर्देश करेंगे हम, तब ये प्रत्यय हो पाएगा। और सती च प्रत्यय विधाने, प्रत्यय का विधान हो जाए तो निर्देश, तब ये निर्देश हो पाएगा। तो निर्देश माने सूत्र की संरचना। इति इतरेतराश्रय प्राप्नोति, तो कहा न, इतरेतराश्रय नहीं है। तो उत्तर वही है जो बहुत प्रसिद्ध उत्तर है कि नित्यत्वात् शब्दानाम, हेतु दे दिया शब्दों के नित्य होने से। हम करण अधिकरण को बनाने नहीं जा रहे, बनी हुई वस्तु तो अनित्य होती है और शब्द है नित्य। तो न अस्मात् निर्देशात, इस निर्देश अर्थात इस सूत्र से करणाधिकरण शब्द उस्तः, इस निर्देश से करण अधिकरण शब्द नहीं है, इनका अस्तित्व इनसे नहीं है, अर्थात पहले से ही है शब्द ये। बस केवल एक बताया जाता है, वही जो कारिका है वही बार बार आती है ध्यान में, कि सर्वे सर्वपदादेशः दाक्षीपुत्र से पाणिनेः एक देश विकारे ही नित्यत्वम नोपपद्यते। एक प्रसंग होता है कि इस प्रसंग में ये शब्द बोलना है, इस प्रसंग में ये शब्द बोलना है, बने बनाए पहले से हैं, लेकिन वो किन अर्थों को कह रहे हैं ये सूत्र बता देते हैं, बस ये कोई बना नहीं रहे, इसलिए अन्योन्य आश्रय दोष नहीं आएगा। तो बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। और इधम प्रवृश्चन, अब यहाँ शब्द तो बनाया गया है प्रवृश्चन, और पलाश शातन में शातन, गोदोहनी में दोहनी, सकुधानी में धानी, बाकी फिर जो अन्य शब्द है उसके साथ में समास हो जाएगा। तो इधम प्रवृश्चन, तो कैसे विग्रह करेंगे इधम प्रवृश्चन का, यानी कि प्रवृश्चन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो प्रवृश्चन कैसे बनेगा, प्रवृश्चन्ति अनेन, जिसके द्वारा काटते हैं, वो वृष्टु छेदने, तो जिसके द्वारा काटते हैं वो हो गया प्रवृश्चन। जैसे कुल्हाड़ी होती है लकड़ी काटने की, या दरांती ले ले। अब इधम शब्द हो गया कर्म उसका, और कर्म में षष्ठी कर लेंगे, ठीक है ना। तो इधमानाम, इधमानाम प्रवृश्चन, उसके बाद समास हो जाएगा। ऐसे ही शातन, तो धातु तो वैसे शद है, और शदलरी धातु से निश्रत्य जब करते हैं तो शदेर गतौता से तकार भी हो जाता है। तो यहां विग्रह हो जाएगा कि शात्यते अनेन, शात्यते अनेन, जिसके द्वारा गिराया जाता है,
ठीक है ना। अब पलाश शब्द के साथ में षष्ठी समास कर लेंगे, तो पलाशस्य शातनः, पलाश शातनः, यानी पलाश नाम का जो वृक्ष है उसके पत्ते आदि गिराने के लिए जिस डंडे का प्रयोग करते हैं, तो वो डंडे का नाम हो जाएगा पलाश शातनः। तो ये सारे बन गए कर्ण में। ऐसे ही अधिकरण में, तो अधिकरण में दोहनी शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ कैसे विग्रह करेंगे? दुह्यन्ते अस्याम, जिसमें दुहा जाता है, दूध रखा जाता है जिस पात्र में दोहते समय, तो वो हो गया दोहनी। और गो शब्द कर्म है, तो गवाम दोहनी, गोदोहनी। अब आगे यहाँ क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहा है, तो टित होने से, क्योंकि लिट प्रत्यय टित है, टित होने से इंगिक हो जाएगा। ऐसे ही धानी शब्द, तो धा धातु से बनाएंगे धीयन्ते अस्याम, जिसमें रखे जाते हैं। कौन रखे जाते हैं? सत्तु, क्योंकि सत्तु के साथ में समास करना है, तो सत्तु नाम धानी, सत्तु धानी। सत्तु जिसमें रखे जाते हैं वह पात्र हो गया सत्तु धानी। आचार्य जी यहाँ पे गोदोहनी में गो कर्म हुआ, तो किसको दुहा जा रहा है? दूध को? क्या बात है, दूध को नहीं दो रहे हैं? तो देखो द्विकर्मक धातु है नहीं है ये, दो कर्म है इसके, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गो शब्द के साथ में समास हो गया। और अगर ज्यादा अच्छा लग रहा है तो गो की जगह दुग्ध कर दो, दुग्ध दोहनी। क्या अंतर पड़ता है? वहां हमने गवाम दोहनी का, अब दुग्ध में तो बहुवचन नहीं लाएंगे, उसकी गिनती तो होती नहीं दूध की, है ना, संख्या। तो एक ही संख्या एक वचन से ही काम चल जाएगा, दुग्धस्य दोहनी, दुग्ध दोहनी, ऐसे बन जाएगा। आगे पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण, ये भी सूत्र प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी धातु का नाम नहीं है, और धातु का नाम नहीं है तो सूत्र अधिक क्षेत्र में फैल जाता है, फिर किसी धातु को भी ला सकते हैं उसके अंतर्गत। और पुल्लिंग में करता है ये, यद्यपि पाणिनि ने लिंगों का निर्देश अष्टाध्यायी में कुछ ही स्थल ऐसे हैं जहां आया हुआ है, जैसे रात्राहना पुंसी, तो ऐसे यहाँ पर भी है, पुल्लिंग का निर्देश कर दिया है। तो कर्णाधिकरणयो हो इत्येव। आचार्य जी नपुंसके भावेक्तः लुच्च, यहाँ पे नपुंसके क्यों कहे? नपुंसके, हाँ, क्या आवश्यकता क्या है? भाव अपने आप स्वयं क्रिया को कहती है, तो नपुंसकलिंग नहीं, क्रिया को कहते हैं तो क्रियावाचक शब्द क्या नपुंसकलिंग होता है? पाका त्यागा याग ये नपुंसकलिंग के दिख रहे हैं क्या? भाव को कहने से नपुंसक नहीं। देखो, भाव का तात्पर्य है क्रिया का होना, ठीक है ना। और हमने तिङंत शब्द बना, उसका कृदंत शब्द बना लिया। और कृदंत शब्द जो भी होते हैं, तो वहां नियम लगता है कि कृद अभिहितो भावो, भाव है ना ये, कृद अभिहितो भावो द्रव्यवत भवति। व्यवहार कैसा होता है? द्रव्य जैसा। अब द्रव्य जैसा होता है तो द्रव्य में तो हम लिंगत्व, संख्यात्व, ये सारी चीजें देखते हैं उसमें, लेकिन भाव में संख्या का व्यवहार हो नहीं पाता है। हाँ, ये अलग बात है कि एक ही क्रिया को अनेक व्यक्ति अलग अलग कर रहे हैं। जैसे 10 रसोइयों ने खाना पकाया अलग अलग, ठीक है ना, तो प्रत्येक का पाक भिन्न भिन्न ही तो होगा, प्रत्येक का पाक भिन्न भिन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि सर्वे पाका संपन्ना, सबके पाक जो हैं वो पूरे हो गए, सबने अपना अपना पाक बना लिया। तो यहाँ हम संख्या की दृष्टि से वचन भी ले आए, नहीं तो एक वचन ही होता है प्राय करके, लेकिन एक वचन होगा एक व्यक्ति की दृष्टि से, एक व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है। तो वहां क्रिया में अनेक अंग होते हुए भी, अनेक अवयव होते हुए भी, क्योंकि क्रिया ऐसा नहीं एक क्षण में पूरी हो गई, समय लगता है उसमें। और प्रत्येक क्षण की क्रिया को हम टुकड़ों में बांट दें अलग अलग, तो बहुत संख्याएं बन जाएंगी। लेकिन वो सारी संख्याएं ऐसे न लेकर के
वहां प्रारंभ के क्षण से लेकर के अंत के क्षण तक हमने एक संख्या के रूप में क्रिया को ले लिया, तो वो एक वचन ही होगा वहां पर। लेकिन ऐसा ही फिर दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, तो हम रूप चला लेते हैं पाकः पाकौ पाकाः। अब रही बात लिंग की, तो क्योंकि जब द्रव्य के समान कर दिया उसको, और लिंग होते हैं लोकाश्रित, तो अब उसके आधार पर प्रयोग करेंगे। अब क्योंकि क्ता प्रत्यय जब भाव में लाते हैं तो लोक में नपुंसक लिंग में उनका प्रयोग हो रहा है, तो सूत्रकार ने नपुंसक लिंग शब्द दिया कि नपुंसके भाव एकता। भाव में होने मात्र से नपुंसक नहीं बन जाता, ऐसा कोई नियम नहीं है। अच्छा, पुल्लिंग यहाँ में पे भी पाकः का संख्या के विषय में समझ में आया, और लिंग का निर्धारण कैसे? वो तो लोकाश्रित है, मैंने कहा ना लोकाश्रित ही है ये। अब जैसे भय शब्द को ले लो, नहीं तो नियम क्या होता है कि घय जनतः, लिंगानुशासन का सूत्र कर लेना। लिंगानुशासन याद बहुत थोड़े सूत्र हैं, ज्यादा नहीं है उसमें, एक दो दिन में हो जाएगा, 2 दिन नहीं तो 5 दिन से अधिक तो घय जनतः, और उसी के आगे है घाजंतश्च, तो 4 प्रत्यय तो आ गए ना, घय अच घ अप, घय जनतः घ अच, हाँ घय जनतः, घय जनतः, घय और अच, घय जनतः नहीं, अगला थोड़ा भूल रहा हूं मैं, तो उसमें घ आ गया, एक अप भी है उसमें, घय जनतः घय अच घ अप, ऐसे करके है। तो ये जो प्रत्यांत शब्द होते हैं उनको पुल्लिंग में कहा गया, तो भय शब्द कैसे होना चाहिए अब पुल्लिंग में, लेकिन नपुंसकलिंग में होता है ये, भयम जायते, डर लग रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है, तो लोकाश्रित ही है लिंग, उनके विषय में कोई निर्धारक नियम नहीं हो पाएगा। तो कहाँ थे हम? ये सदैव नपुंसकलिंग में ही होना चाहिए। हैं? प्रत्यांत ये नपुंसकलिंग में ही होना चाहिए भाव में। कौन से प्रत्यांत? नपुंसक हसितम सहितम जल्पित हैं? आचार्य, हसितम सहितम हाँ, जल्पितम। भाव में यदि किया है हमने तो भाव में किया है तब, और भाव में हम वैसे भी करते हैं जैसे कि, तो ये तो हो गया, चलो सूत्र के द्वारा हो गया नपुंसके भाव एकता, और तयोरेव कृत्यक्त खलर्था से नहीं करते हैं भाव में, उससे भी तो करते हैं। देखो, एक तो है नपुंसके भाव एकता, और तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, वहां तो कृता प्रत्यय वहां भी दिया हुआ है, निष्ठा नहीं कहा वहां, कृता का ही तो नाम लिया है, निष्ठा में 2 आते हैं। और यहाँ भी हमने तब का ही सूत्र में प्रयोग किया, नपुंसके भावे क्तः, और तयोरेव कृत्य क्त खलर्थाः, क्त वहां भी आ गया, और तयो में भाव भी आ गया, कर्म भी आ गया। लेकिन वहां प्रसंग कैसा चल रहा है, वहां क्योंकि कर्तरी कृत ने सबको कर्ता में डाल दिया था, ठीक है ना, सबको कर्ता में डाल दिया, तब कहा कि नहीं, गता प्रत्यय भाव और कर्म में होता है, तो भाव वाला वहां पकड़ लो, वहां भाव में किया हमने, और इससे भी भाव में किया, क्या अंतर है दोनों में? वहां लिंग का निर्देश तो नहीं है ना, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था में लिंग का निर्देश तो नहीं है। वहां प्रसंग क्या चल रहा था? अच्छा, तयोह में जो तयोह से अनुवृत्ति ली है हमने, किन 2 शब्दों के लिए? कर्म और भाव को। कहाँ से आए ये शब्द, ये पूछ रहा हूं मैं। ल कर्मणि च भावे चाकर्म के। यह कर्मणि से भावे चा कर्म के भ्या। तो वैसे तो तिङंतों का एक प्रकार से प्रारंभ हो गया था विषय, लह मने लकार, लकार जब बोलते हैं तिङंत ही बनेंगे ना उसके तो रूप, लकार जब बोल दिया तो तिङंत रूप ही तो बनेंगे, और वहां से हमने कर्ता भाव और कर्म ले लिए, भावे और कर्मणि 2 शब्दों को, और वहां कह दिया तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। लेकिन अब क्योंकि तिङंत तो रहा नहीं इसमें, स्नग्धा प्रत्यय आ गया, अब लकार का विषय तो है नहीं, तो इस तरह से यहाँ लिंग न बताते हुए भी, अब क्योंकि यहाँ लिंग का निर्देश किया है नपुंसके भाव एकता,
तो उससे जब भाव में हम उक्ता प्रत्यय लाएंगे तो वो उक्ता प्रत्यय भी नपुंसकलिंग में आता है। हम बोलेंगे तेन हसितम। अब अंतर क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। उस सूत्र से किए भाव में उक्ता प्रत्यय जो भाव में किया और इस सूत्र से जो उक्ता प्रत्यय भाव में किया, इसमें क्या अंतर लग रहा है? यह बिल्कुल एक जैसा है। नहीं, काल काल हाँ, काल का अंतर है। वहां जो उक्ता प्रत्यय करेंगे वो निष्ठा सूत्र से करेंगे। हमें विधि सूत्र को भी ध्यान में रखना होता है। देखो, तयोरेव कृत खलता विधि सूत्र नहीं है, लेकिन नियम बता रहा है कि एकता प्रत्यय जो आपने निष्ठा सूत्र से किया वो भाव में और कर्म में होता है। वो नहीं कर रहा है निष्ठा का विधान, और ये क्या कर रहा है? ये विधि सूत्र है और काल का यहाँ पर निर्देश नहीं है। तो तेन हसितम, और दूसरा शब्द क्या बनेगा? हसितम। बस, अब तेन को भूल जाओ, ठीक है ना, तेन को भूल जाओ। तो क्या अर्थ हुआ दोनों का? कि वह हंसा, और इसका अर्थ क्या होगा? हंसना। ये अंतर है दोनों। लेकिन मैं लिंग की बात कर रहा था कि जब हसितम को हमने नपुंसक लिंग में बना लिया और ऐसा ही हसितम वहां दिख रहा है हमें, तो तेन हसितम क्यों बोल रहे हैं हम? तेन हसिता क्यों नहीं बोल रहे? प्रश्न हो सकता है ना, तेन हसिता बोलने में क्या समस्या थी? क्या उत्तर आएगा इसका? यहां तो हम कहेंगे ठीक है, यहां तो सूत्र ने कर दिया नपुंसक लिंग में हंसना, ठीक है ना, इसको हसितम नपुंसक लिंग में कर दिया इसने। लेकिन वहां तो सूत्र ने लिंग का निर्देश नहीं किया था ना। तो जैसे भाव में हम अन्य शब्द बनाते हैं, पाकः त्यागः यागः आदि, तो हसितः क्यों नहीं बना लिया? तेन हसितः क्यों नहीं बोलते अब? तो अब या तो ये देखें कि देखो इधर वाला हसितम ये नपुंसक लिंग में आ रहा है, और इस जैसा ही वो भी शब्द है प्रत्यांत, और भाव में ये भी है, भाव में वो भी है, तो उसको भी नपुंसक लिंग में ले लिया। दूसरा उत्तर फिर लोकाश्रित वाली बात आ सकती है कि ऐसे शब्द लोक में नपुंसक लिंग में आते हैं, तो तेन हसितम में हसितम शब्द वह भी नपुंसक लिंग में ही है। ठीक है, चित्र अटक गया तेरा? तो इस तरह से यहां पर, कहां पर थे हम? हाँ, पुंसी संज्ञायाम घः प्रायेण। तो करण में और अधिकरण में भी, अधिकरण में ही ये सूत्र भी अपना कार्य करेगा। तो पुल्लिंगयोः करणाधिकरणयोः अभिधेययोः धातोः घः प्रत्ययो भवति। पुल्लिंग में करण और अधिकरण अभिधेय होने पर धातु से घ प्रत्यय होता है। और प्रायण शब्द भी सूत्र में दे दिया है, तो उससे थोड़ा ढील भी हो जाती है। अब ये अनिवार्य नहीं है कि सर्वत्र हम इस सूत्र को लगाएं ही, अर्थात यदि शब्द कोई ऐसा मिल रहा है जो घ प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा है वहां, और संज्ञा भी है, ठीक है ना, तो हम नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा कि समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते। अब समुदाय शब्द क्यों बोला इन्होंने? अर्थात जो शब्द बना बनाया हमें दिखाई दे रहा है प्रत्यय सहित, वो हो गया समुदाय, और वह समुदाय किसी एक विशेष वस्तु का वाचक होना चाहिए, उसी को संज्ञा कहते हैं। तो उस तरह से वहां पर हम घ प्रत्यय को मानेंगे। देखो, हम शब्द बोलते हैं एक मंत्र में, प्रातः काल के जो उठने के मंत्र हैं, जागरण मंत्र, उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो अनेकों बार आया हुआ है? प्रातः। और भग शब्द, भग आता है नहीं? भगवान कितना प्रसिद्ध शब्द है देखो। तो भग शब्द क्या लग रहा है, कौन सा प्रत्यय दिख रहा है यहाँ? क्या घय प्रत्यय करके बन जाएगा? वो तो भाग बनेगा। वृद्धादेश पढ़ा था नहीं? तो सिद्धियां कहाँ से प्रारंभ हुई थी? भागः। हैं? हम कौन सी सिद्धि को करके सिद्ध बन गए थे सबसे पहले? सिद्ध पुरुष बन गए थे ना।
तो भागा है नहीं हमें सिद्ध पुरुष की उपाधि दी थी, है ना। तो वैसे तो भाग बनता है, गए करेंगे तो भग तो नहीं बनेगा। और हमें ये भी दिखाई अलग दे, धातु है ना। ये धातु अलग है ना भगाईश्वरी। और भज से नहीं बन पाएगा। है? अलग धातु तो और भी होती है, जैसे भ्रू धातु अलग भी है वो, और बच धातु भी अलग है, लेकिन फिर भी भ्रू को बच आदेश करते हैं नहीं। अस धातु अलग है, भ्रू अलग है, फिर भी अस को भ्रू आदेश कर देते हैं। अलग होने से तात्पर्य नहीं है। तो देखो यहाँ पर भज में अब भग है, क्योंकि कुत्त भी हो रहा है, तो स्पष्ट है कि अनुबंध घकार तो होना चाहिए, वृद्धि भी हुई नहीं है, तो यही घ प्रत्यय होता है। इसलिए पुल्लिंग में प्रयोग होता है उसका। तो आगे कहा कि प्राय ग्रहणम अकार्त्स्न्यार्थम, यानी कि पूर्ण रूप से हमें प्रत्येक धातु में और पुल्लिंग होने पर घ प्रत्यय हम करने लगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। संपूर्णता का द्योतन नहीं होता है प्राय शब्द कहने से। तो दंत छद और छद, अब संज्ञा तो हमें देखनी ही होगी। तो संज्ञा है तो क्या है, कौन है संजी यहाँ पर, दांतों को कौन ढांक रहा होता है। दांतों का छादन कौन करता है, ओष्ठ। तो ओष्ठ को बोलते हैं दंत छद। दंता छाद्यन्ते अनेन, इस तरह से विग्रह हो जाए, क्योंकि करण में करेंगे अथवा अधिकरण में करेंगे। तो समास करना है, ये देखो इसे कहते हैं अर्थ व्युत्पत्ति, अर्थ निर्वचन। जैसे मैंने कहा दंता छाद्यन्ते अनेन, तो ऐसे मत करने लगा कि दंत उपपद रहते हुए छाद धातु से, छादी धातु से घ प्रत्यय हो गया, ऐसे बोलेंगे। उपपद नहीं है, यहाँ बाद में समास होगा, ठीक है ना, बाद में समास होगा। तो छादी धातु से, यानी कि णिजंत छद धातु से, और घ प्रत्यय होकर के णिच का लोप हो जाएगा। और ह्रस्व करने के लिए हमें अलग सहारा लेना पड़ेगा। तो छा देर घे, घ प्रत्यय परे होने पर ही ह्रस्व होता है, छा देर घे अद्वयोपसर्गस्य। और बाद में समास कर लेंगे फिर कर्म में षष्ठी करके, दंतानाम छदः दंत छदः, ऐसे ही उरस छदः बन जाएगा। तो उरस छदः में भी कर्ण में विग्रह कर लेंगे, उरह छाद्यते अनेन। अब अर्थ व्युत्पत्ति में हम शब्द को जो लाते हैं साथ में, वो प्रायः करके ऐसे उदाहरणों में होता है जहाँ की के संज्ञा के रूप में हम शब्द बना रहे हैं, क्योंकि अर्थ निर्वचन में वो दिखाना दिखाना पड़ेगा ना हमें पहले। नहीं तो पहले छाद्यते अनेन ऐसे क्यों नहीं विग्रह करेंगे, ऐसे करेंगे तो पूरा यौगिक शब्द बन जाएगा ये। यद्यपि दंत उपपद रहते हुए सूत्र नहीं लग रहा है, लेकिन संज्ञा में तो लग रहा है। और संज्ञा कैसे पता लगती है, तो पीछे देखो क्या कहा था, समुदाय न चेत संज्ञा गम्यते। तो समुदाय तो दंत और छद दोनों को मिला करके हुआ, तब बना पूरा समुदाय, और तब ओष्ठ अर्थ निकला उसका। केवल छदह बना करके बन जाएगा ओष्ठ अर्थ, नहीं बनेगा। तो जैसे बात हुई थी अभी कि प्रत्यय पहले कर लेंगे और बाद में समास करेंगे, ये सब काम करेंगे तो, लेकिन हमें निश्चय पहले से हो चुका है हमें बनाना क्या है, इसलिए अर्थ निर्वचन में वो शब्द पहले ही डाल देते हैं कि दंता छाद्यंतिनी, और किसी शब्द को लाएंगे हम प्रारंभ में, तो फिर ये संज्ञा वाला अर्थ नहीं निकलेगा। अधिकरण में दिया ऐसे ही, अधिकरणे खलु अपि एत्य तस्मिन् कुर्वन्ति इति आकरः, जहां जाकर के जो कार्य करते हैं, जैसे खदान वगैरह होती है ना, तो वहां पहले अंदर घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, वहां जाकर के फिर खुदाई करते हैं, तो उसे कहेंगे आकरः। खान, खान शब्द आता है ना उर्दू का, एक भंडार, गुणों की खान, गुणों का भंडार। तो आकरः में भी क्री धातु से हो गया आंग उपसर्ग है। और आलय, तो आलय में क्या, ये अधिकरण में बन जाएगा ये भी। तो आलियते अस्मिन, जिसमें आकर के सब लोग लय हो जाते हैं, अर्थात रहने का स्थान, घर, वो आलय बन जाएगा। शौचालय बोलते हैं, शौचालय।
सफाई का घर हो गया, ऐसे ही कहीं भी कह सकते हैं। भोजनालय, वो भोजन का घर हो गया। तो मुख्य शब्द क्या है इसमें? आलय। पुंसी इति किम। अब देखो यहाँ पर, यानी कि साध धातु से जब प्रत्यय किया तो हम घ प्रत्यय क्यों नहीं कर पाए? यहाँ हम प्रसाद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? तो यही तो उत्तर आएगा कि शब्द प्रयोग में आता ही नहीं, शब्द प्रयोग में नहीं आता। ठीक है ना, यही उत्तर लाना है, और तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। अर्थात लुडंत का ही प्रयोग होता है, यहाँ अर्थ वही है, क्योंकि संज्ञा तो यहाँ भी लेनी होगी। पुंसी इति किम जब देंगे प्रत्युदाहरण, तो संज्ञा तो साथ में लेनी होगी ना। अगर संज्ञा को बिठा दिया तो प्रत्युदाहरण बनेगा ही नहीं। जिस शब्द को लेकर के प्रत्युदाहरण दिया जा रहा है बस उसी का अभाव दिखाना है, बाकी सारी चीजें जो की त्यों आएंगी पूरे सूत्र की। तो संज्ञा है यहाँ पर, बस पुल्लिंग मात्र में प्रयोग नहीं है, इसलिए प्रत्यय नहीं हुआ। तो प्रसाधनम ये लुट हो गया। अब संज्ञा के रूप में कि संज्ञाए मिति किम, अब यहाँ पर हमें पुल्लिंग भी रखना है। ठीक है ना, पुल्लिंग तो रखना है लेकिन संज्ञा नहीं है। अब जैसे प्रहरण दंड, अब केवल यौगिक शब्द है ये कि प्रह्रियते अनेन इति प्रहरण। वो दंड भी हो सकता है, कोई और वस्तु भी हो सकती है। संज्ञा में ऐसा होता नहीं है, वही वस्तु होगी। तो यहाँ भी लुट प्रत्यय हो गया। अब ये भी देखो, जैसे प्रहरण दंड, प्रहरियते अनेन प्रहरण, तो किस सूत्र से करेंगे लुट? कर्णाधिकरण। हाँ, लुट से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक तो भाव में नहीं किया हमने, दूसरा नपुंसक लिंग भी नहीं है यहाँ। तो ये तो विशेषण के रूप में आ रहा है। अब नपुंसकलिंग हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है नियम, विशेष्य के अनुसार लिंग रहेगा ना। अब तो इसका तो दंड पुल्लिंग का है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग का कोई शब्द होगा तो प्रहरणी। अब मान लो छड़ी बोल दो, है? तो प्रहरणी बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिंग का कोई मूल्य नहीं है, तो कर्ण में हो गया ये। घकार है, घयबन्तः घाजन्तश्च। हाँ, तो घय बनता था, वो घय जनता है निकल रहा था मेरे मुख से, वो अब उधर आ गया। प्रत्यय वही है चार, तो उसमें ध्यान है, उधर ये बातें रह जाएंगी, फिर बाद में ढूंढ लेना। उसमें खोज में लगी हुई तब से। आगे है गोचर संचर वह व्रज व्यजापन निगमाश्च। अब इसमें कुछ शब्द और ले लिए गए हैं, तो प्रश्न उठेगा कि इनको लेने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि पिछला सूत्र तो पर्याप्त है अपने में और सभी शब्दों को बना सकता है वो जितने भी हैं पुल्लिंग वाले। तो वहां पर यह है कि इसमें कुछ धातुएं जो आ रही हैं, कुछ क्या सभी हैं लगभग, वो हलंत हैं। चर ले लो या वह, व्रज, व्यज, पण और गम, सब हलंत है ना। तो आगे सूत्र आ रहा है पुल्लिंग में करने के लिए हलश्च, और हलश्च करेगा घय, वो घ नहीं करेगा, तो उसका अपवाद बनेगा ये। तो गोचरादय शब्दा घ प्रत्यांता निपात्यन्ते पूर्वस्मिन एव अर्थे। क्या अर्थ हुआ इसका? पूर्वस्मिन एव अर्थे, संज्ञा में। ठीक है ना, और प्रायः शब्द भी ले लेना साथ में, यानी पूर्व की सारी बातें ले लेनी है। तो हलश्चैति घयम वक्ष्यति तस्य अयम अपवादः, उसका अपवाद बनेगा। अब विग्रह वैसे ही करना है हमें, करण में और अधिकरण में। तो गावश्चरन्ति अस्मिन, ये अधिकरण में हो गया जिसमें गायें चरती हैं, तो गोचर। एक उर्दू में शब्द प्रयोग में आता है इसका, गायें चरने का जो स्थान होता है भूमि, उसको बोलते हैं चरागाह। सुना है कभी? चरागाह, तो ये उर्दू का शब्द है वैसे तो, लेकिन इसी से मिलता जुलता, क्योंकि चर शब्द तो आ ही गया है उसमें। अब गोचर और चरागाह, अब चरागाह में जो गो का ग है वो आगे पहुंच गया है, कितना ही अंतर है। संचरन्ते अनेन, अच्छा जी, दृष्टिगोचर।
हाँ, दृष्टिगोचर शब्द भी है, तो वो थोड़ा अभी चर्चा होगी, इस पर करेंगे थोड़ी सी कि यहाँ कैसे प्रयोग करेंगे हम। चलो अभी देख लेते हैं। तो देखो, गोचर शब्द इसमें सूत्र में क्योंकि निपातन दिया हुआ है, अर्थात गो शब्द को साथ में जोड़ करके पाणिनि बना रहे हैं, शब्द के लिए दिखा रहे हैं। और गो का अर्थ हम अनेक प्रकार से लेते हैं। यहाँ तो पशु ले लिया, गावः चरन्ति अस्मिन्, हम जो अर्थ कर रहे हैं पशु के रूप में कर रहे हैं, लेकिन वाक्य बिल्कुल ऐसा ही रखो और पशु अर्थ न लेकर के इंद्रियां अर्थ ले लो। गो का अर्थ इंद्रिय होता ही है, तो गावः चरन्ति अस्मिन्, इंद्रियां जिसमें विचरण करती हैं। और चर धातु का अर्थ गति है, तो हम प्राप्ति अर्थ ले लो, जहां जा करके प्राप्त करती हैं, अपने विषय को प्राप्त करती हैं। नहीं, तो गावः चरन्ति अस्मिन्, तो वो क्या है? वो इंद्रियों का विषय। इंद्रियां किसमें जाकर के अपने ज्ञान को ग्रहण करती हैं? विषय में, उसको बोलते हैं विषय। तो इस तरह से गो शब्द इंद्रियों का वाचक होते हुए, और ये बोध हो जाएगा उसका, कोई समस्या नहीं है उसमें। संज्ञा वो भी एक प्रकार से बहुत प्रसिद्ध शब्द है ये, उसमें उपनिषद में भी जो दिया था ना, इंद्रिय आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान आहुः विषयांस्तेषु गोचरान। गोचर शब्द वहां आया हुआ है, विषय को कहा है विषयान गोचरान, विषय को गोचर कहा जाता है, वह इंद्रियों का विषय होता है, तो वो ही बन जाएगा इससे। संचरन्ते अनेन, तो यहाँ पर भी अब संचर एक वाहन के रूप में प्रयोग में आएगा कि जिसके द्वारा विचरण करते हैं। ऐसे ही वहंती तेन वहः, ये भी ऐसे ही बनेगा। और व्रजंती तेन, यहाँ थोड़ा पाठ भ्रष्ट हो गया है। व्रजंती तेन के आगे तो आएगा फिर व्रजः, उसके बाद वृद्धि कर लो थोड़ी सी, एक पूरा ही उदाहरण रह गया कि व्यजंती तेन व्यजः, ये छूट गया इसमें। व्यजंती तेन व्यजः, इसमें तो है फाइल में, पीडीएफ में। तो व्यजः और व्रजः ये बन जाएंगे। अब यहाँ पर जब व्यजः बनाया इन्होंने, तो धातु इसमें कौन सी है? अज, वी तो उपसर्ग है, और प्रत्यय किया हमने घ, घ प्रत्यय है अर्ध धातु, तो अर्ध धातु प्रत्यय जब परे होता है तो अज धातु को वी आदेश होता है, नहीं अजेर घय पे हो, ठीक है, वहां पर घाय और अप में निषेध किया गया है, लेकिन घ परे रहते तो हो जाना चाहिए। तो कहा कि निपातनाद अजेर घय पे हो इति विभावो न भवति, क्योंकि और कोई समाधान इसका है नहीं, तो निपातन से ही स्वीकार किया गया। आगे आपण शब्द है सूत्र में, तो एत्य तस्मिन आपणन्ते, जहां जा करके लेन देन का व्यवहार करते हैं, तो अधिकरण में बनाते हुए आपण अर्थात बाजार। निगम शब्द बहुत प्रसिद्ध है, तो निगच्छन्ति तस्मिन्निति निगमः, किसे कहते हैं निगम? वेद। निघंटु शब्द भी ऐसे ही बना है, धातु और उपसर्ग यही है दोनों, नी उपसर्ग पूर्वक गम धातु से। वो अलग बात है कि ग को घ आदि जो अन्य कार्य हुए हैं, तो स्वयं यास्क समझाएंगे वहां पर कि कैसे बनाइए। तो निघंटु है निगम, तो निगम का तात्पर्य है वेद। सूत्र है ना, ससु वेति निगमे, और भी सूत्रों में आया है। तो क्यों इसको ऐसा कहते हैं हम निगम शब्द, वेद को क्यों कहते हैं? कि निगच्छन्ति तस्मिन्, वहां निश्चित रूप से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है ना, उसमें घुसते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, और निश्चित ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान, इसलिए निगम है वो। चकार भी दे दिया है सूत्र में, निपातन के शब्द पढ़ दिए और चकार भी दे दिया। तो चकारः अनुक्त समुच्चयार्थ, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो मिल सकते हैं ऐसे, और जहाँ की हलष्ट से घय की प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन घ महा प्रयोग मिलता है, तो इसी च से हम उनको भी ग्रहण कर लेंगे,
तो कषः, निकषः आदि ये भी शब्द मिलते हैं। आगे अबे त्रिस्त्रोर घै, पीछे घै कितना लंबा चला था, फिर आ गया। तो अब उपपदे तरते तृणातेश्च धातुः, तरते तृणातेश्च धातुः करणाधिकरणयोः संज्ञायां घै प्रत्ययो भवति। तो त्रिधातु और ये तरते जो दिया ये त्रि का है, और स्त्री, स्त्रीणाते, स्त्री आच्छादने, इन दोनों से भी घय प्रत्यय होगा। तो इस तरह से अब ये घ का अपवाद बन गया, क्योंकि यहाँ विषय वही आ रहा है, करण अधिकरण भी आ रहा है, संज्ञा भी आ रहा है, पुंसी भी आ रहा है। तो घ की प्राप्ति में घय का विधान। काशिका में यह भी ध्यान रखना होता है कि ये अर्थ करते समय अनुवृत्तियों के सारे पद नहीं दिखाते हैं, लेकिन हमें उसको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ कहा है कहीं पुंसी, लेकिन वो चल रहा है, ठीक है ना, उसका विषय चल रहा है। तो घ का अपवाद हो गया, यकारो विध्यर्थः स्वरार्थश्च, वृद्धि भी हो जाएगी यकार के कारण से, और स्वर भी बन जाएगा नित्यादिर नित्यम से। और घकार जो दिया है तो त्रि और स्त्री धातु से जो शब्द बनेंगे वहां तो घकार का कोई कार्य हुआ नहीं, लेकिन ये घय प्रत्यय अगले सूत्रों में जाएगा तो वहां जा करके ये कुत्व करवाएगा। तो घकार उत्तरत्र कुत्वार्थः। तो अवतारः अवस्तारः। अब यहाँ संज्ञा क्या होगा, क्या होगी, कैसे अर्थ निकालेंगे। तो अवतार शब्द अगर हम वैसे देखें पौराणिक दृष्टि से तो वहां उनकी यहाँ तो प्रसिद्ध है ये शब्द संज्ञा के रूप में, देवी देवताओं का अवतार जैसे वो मानते हैं। तो उधर न लेकर के हम अवतार को फिर अन्य अर्थ में लेंगे तो कैसे लेंगे, तो हमें करण में और अधिकरण में करना है। अगर हम उस अवतार को लेते हैं संज्ञा में जो कि देवी देवताओं का अवतार मानते हैं, तो वहां कर्ण में अधिकरण में घट जाएगा, वो तो स्वयं ही उतर रहे हैं ना, स्वयं ही उनका प्राकट्य हो रहा है, तो वो कर्ण अधिकरण में कैसे हो पाएगा वहां। हमें तो यही अर्थ रखने हैं ना, कर्ण में हो या अधिकरण में हो, किसी में तो हो। तो इस तरह से यहाँ यदि कर्ण में करेंगे तो अब तीर्यते अनेन। अच्छा जी, उसमें पौराणिक दृष्टि से अधिकरण में नहीं होगा, कैसे जिसमें वो अधिकरण में अवधेय क्या बनेगा फिर, वो शरीर जिसमें वो आए हैं, उस शरीर में तो शरीर होगा फिर अवतार केवल, उसमें जो चेतन शक्ति है वो नहीं। चलो ऐसे ले लो, कहीं ना कहीं अर्थ घट जाना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन पाणिनि ने आवश्यक है कि वहां के लिए बनाया है ये सूत्र कि हमें पौराणिक शब्दों की व्युत्पत्ति भी करनी है जो अविद्या के रूप में फैले हुए हैं। तो यहाँ यह है कि अवतीर्यते अनेन, जिसके द्वारा हम उतरते हैं नीचे। तो अवतार इन्होंने जो प्रथमावृत्ति में जब पढ़ाया था हमने, तो वहां इन्होंने जो अर्थ दिया था उतरना, वो संगत नहीं था, क्योंकि उतरना तो भाव में हो गया। ये अवतार का अर्थ यदि हम केवल उतरना मात्र ले लें, ये भाव में हो गया, हमें लेना है कर्ण में और अधिकरण में। तो इस तरह संज्ञा के रूप में लेंगे भी हम तो अवितीर्यते अनेन, जिसके द्वारा उतरते हैं, तो कोई भी वस्तु हो सकती है। हाँ, अवस्तार तो प्रसिद्ध है। अवस्तार ये जो जैसे कहीं बाहर जाते हैं यात्रा में, पिकनिक आदि करते हैं, घूमते हैं, तो वहां एक बना लेते हैं ना एक अस्थाई रहने का, सेना के लोग देखो तुरंत ही अपना बना लिया। तो ऊपर जो हम एक आवरण बनाते हैं उसको कहीं पर कनात बोलते हैं, कहीं रावटी बोलते हैं, या कैंप आदि बनाते हैं पूरा, तो ऊपर का जो आवरण होता है उसे बोलते हैं अवस्तारः। कनात तो उर्दू का शब्द है, इसमें इसका जो अर्थ बोलते हैं ना कनात, उर्दू हिंदी में बहुत चलता है, ये उर्दू के शब्द बहुत आए हुए हैं हिंदी में भी। इस तरह से वस्त्र के रूप में कोई भी ऊपर का, यवनिका बोलते हैं, यवनिका संस्कृत में एक शब्द और भी आता है इसके लिए, और यह को ज करके जवनिका भी कह देते हैं। आगे इन्होंने प्रश्न उठाया है कि कथम अवतारो नद्याः,
क्योंकि आपने कर्ण में अधिकरण में किया, और अवतारो नद्याः में तो हमें ऐसा लग रहा है कि नदी का अवतार, नदी का उतरना, ये तो फिर भाव में हुआ, भाव में हो गया ना। नद्याः अवतारः, नदी का उतरना, नीचे को आना, बहना है। तो प्रश्न तो बन ही रहा है। और कहा कि नहीं इयम संज्ञा, संज्ञा तो है नहीं है, संज्ञा में आप कर रहे हो, और यहाँ अवतार शब्द में हमें घय प्रत्यय दिखाई दे रहा है, और ये संज्ञा भी नहीं है, और दूसरा करण अधिकरण में भी हम यदि देखें तो वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से कहा कि प्रायानुवृत्ति है। अब इन्होंने जो उत्तर दिया है वो संज्ञा न होने के कारण से दिया है उत्तर, लेकिन करण अधिकरण की दृष्टि से भी यहाँ प्रश्न बन सकता है, वो उन्होंने यहाँ पर नहीं अभिव्यक्त किया है। लेकिन प्राय शब्द की, क्योंकि प्रायण की अनुवृत्ति आ रही है इन सूत्रों में, तो प्रायानुवृत्ति है असंज्ञायाम अपि भवति, संज्ञा न होने पर भी, संज्ञा न होने पर भी। अब हम ये अवतार शब्द को और थोड़ा खोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई वस्तु होनी चाहिए संज्ञा के रूप में, तो अगर हम असंज्ञा मान लें तो किसी भी साधन को हम अवतार कह सकते हैं, जिसके नीचे उतरते हैं, जिससे हम नीचे उतरते हैं। तो आजकल बड़े बड़े भवनों में देखा होगा लिफ्ट लगी होती है, तो लिफ्ट ऊपर चढ़ने में भी उत्तरण भी बन जाता है उससे, और अवतरण भी, दोनों में सहायता करती है, नहीं नीचे को आते हैं नहीं उससे। तो लिफ्ट क्या हो गई, अवतार। वहां प्रयोग कर सकते हैं नहीं, अगर असंज्ञा में लेना है तो, यानी यौगिक अर्थ लेते हुए कोई भी साधन हो सकता है वहां, और प्रायण शब्द आ ही रहा है, तो असंज्ञा में भी कर सकते हैं। अगला सूत्र भी बहुत प्रसिद्ध है ये, हलश्च, क्योंकि धातुएं हलंत बहुत हैं। और हलंत धातुएं और पुल्लिंग वाले शब्द घय प्रत्यांत अनेकों बनते हैं, और कर्ण में अधिकरण में लेना है, ठीक है ना। घय प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग में होते हैं ऐसा नहीं देखना हमें, क्योंकि घय प्रत्यांत पुल्लिंग में तो भावे सूत्र से बनाते हैं, वो भी होते हैं भाग, त्याग, याग आदि शब्द। लेकिन ये कैसे बनाने हमें, कर्ण में और अधिकरण में, तब ये सूत्र लगता है हलश्च। तो अनेकत्र बोलते हुए सुना होगा भैया, हलश्च से घय हो गया, हलश्च से घय हो गया। तो पुंसी संज्ञायाम कर्णाधिकरणयोश्च इति सर्वम अनुवर्तते, सब याद दिला दिया इन्होंने, क्योंकि मुख्य सूत्र है ये। तो हलंताद धातु हो कर्णाधिकरणयोर घय प्रत्ययो भवति, और इसी का अपवाद था ये गोचर संचर आदि सूत्र। और ये किसका अपवाद बनेगा, क्योंकि पुंसी का प्रकरण चल रहा है, तो पुल्लिंग में तो प्रत्येक धातु से उसने घ कर दिया था, उसमें से इसने हलंतों को छीन लिया, इसलिए उसका अपवाद बनाइए। तो घस्यापवाद। अब ये जो उदाहरण दिए हैं, तो इन सब में व्युत्पत्ति करते समय करण और अधिकरण का ध्यान रखना है। तो जहां जैसा संगति हो जाए वहां लगा लो। जैसे लेख, तो किस में सही रहेगा ये, कर्ण में या अधिकरण में? करण में। तो कर्ण में करेंगे तो लेख का अर्थ क्या बोलते हैं हम लोग, किसी को लिखने को दिया, हाँ जो मैंने लिखने को दिया वो लेख लिख लिया कि नहीं, तो किस में हुआ ये लेख, ये तो भाव में हुआ ना। ये भावे सूत्र से बनेगा लेख। और एक है लेखनी, लिखने का साधन, लिखने का, लिख्यते, लिख्यते अनेन कलम है, लिख्यते अनेन इति लेखः। अब ये साधन के रूप में आएगा, वो लिखा हुआ जो है ना अंश, वो नहीं, लेख नहीं, लिखना, लिखने का साधन। देखो वेद शब्द है ना, तो ये सूत्र कैसा हो गया, वैदिक। वेद शब्द को बना रहा है ना। तो साक्षात वेद से जुड़ा हुआ है, तो वैदिक सूत्र बन गया अभी ये। तो वेद को वेद क्यों बोलते हैं, वेद को वेद क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके द्वारा हम अपने कर्तव्य कर्तव्य को जानते हैं, धर्म धर्म को पहचानते हैं। उससे ज्ञान होता है ना वेद पढ़ करके, तो करण में हो जाएगा। तो विद ज्ञाने धातु से बना लो,
तो विद्येते ज्ञायेते धर्म अधर्मौ अनेन इति वेदः, ऐसे बन जाता है। क्योंकि भाव में नहीं करेंगे यहाँ, और घय तो हो ही रहा है, तो स्पष्ट है ही। अब कोई कहे कि घ प्रत्यय करके भी तो बन जाएगा ऐसे ही, घ प्रत्यय करके भी तो ये शब्द बन जाएंगे या नहीं, लेखः वेदः है या वेष्टः, क्या क्या समस्या है, मार्गः नहीं बनेगा, वहां वृद्धि हो रही है, लेकिन जहां गुण है वहां तो बन जाएगा ना, घ में भी गुण हो जाएगा और घय में भी गुण हो जाएगा, लेकिन स्वर में अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से हम मानेंगे कि वेद शब्द आद्युदात्त मिलता है, नित्यादिर नित्यम। वेष्टः क्या है, तो वेष्ट, वेष्टने धातु से बन जाएगा, जिसके द्वारा वेष्टन करते हैं उसका साधन, और बंधः बंध धातु से, ऐसे ही मार्गः, तो मृज धातु से मार्ग बन जाएगा। और अपामार्ग एक औषधि का नाम है, उसको बोलते हैं हिंदी में चिरचिटा। तो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग शब्द प्रयोग में आ सकते हैं। चिरचिटा, तो चिरचिटा वो इसलिए है ना कि वस्त्रों पर जो है, कभी निकलो उन पेड़ों में से और वस्त्र पहने हुए हैं हम, उसमें चिपट जाता है सब, और उसको हटाते समय पता है कैसे हटाना होता है फिर, अगर मान लो किसी वस्त्र पर लग गया यहाँ पर, और हम उसको ऐसे ही करके हटाएं, ऊपर से हाथ नीचे को ला करके, नहीं हटेगा। कैसे हटेगा, कि पहले कपड़े को कस के पकड़ लो और ऊपर को हाथ करो ऐसे करके, वो ऊपर को हटता है, वो पैसा फंस जाता है उसमें, कि अगर हम नीचे को और करेंगे तो और फंसेगा वो, और फंस जाएगा, ऊपर को करने से हटता है वो। देखा है नहीं कभी, उसकी फंसावट जो है ना, वो कांटे जैसे होते हैं उसमें, हल्के हल्के से वो घुस जाते हैं वस्त्र के अंदर, और नीचे कोई हम धक्का दे करके हटाना चाह रहे हैं, नहीं हटेगा वो, उसको हल्के से ऊपर को निकालते हैं, तब निकलता है। तो वो है अपा मार्ग, तो औषधि है। तो हम व्युत्पत्ति कैसे करेंगे भाई, इसके द्वारा व्याधियां बाहर को होती हैं। अपमृज्यते अनेन व्याध्यादयः इति अपा मार्गः। वी मार्ग जो है ये कोई वृक्ष है, तो उसमें वी मार्ग में अब कौन सा वृक्ष हो सकता है नहीं कह सकते, बस कोई वृक्ष रहा होगा। अब किस नाम से है, इन्होंने जैसे लिखा है इसमें समूहनी। अब समूहनी भी शब्द अपरिचित जैसा लग रहा है, कौन सा वृक्ष हो सकता है, तो देख लेना। तो इस तरह से सूत्र तो बहुत व्यापक है, ये उदाहरण तो हमें थोड़े ही दिखाई दिए हैं, बहुत लगता है ये। आगे फिर एक निपातन का सूत्र है, और उसमें भी मुख्य शब्द कुछ आए हुए हैं। तो अध्याय न्यायोद्याव संघाराष्ट्र, वैसे तो सूत्र हमने ऐसा ही याद किया, लेकिन यहाँ दो शब्द बढ़ा करके दिया है इन्होंने, जबकि महाभाष्य में ये दो शब्द एक वार्तिक के रूप में है, इन्होंने उस वार्तिक के भाग को सूत्र में ही जोड़ दिया है। कौन से दो शब्द, आधार और आवाय, आधार आवाय, ये दो और बढ़ा दिए हैं, तो सूत्र पूरा बन गया इनका, अध्याय न्यायोद्याव संहाराधारा वायाश्च। बड़ा अटपटा सा लग रहा है बोलने में, क्योंकि स्मरण नहीं है ना ऐसा, इसलिए। तो अध्यायादयः शब्दा घयंता निपात्यन्ते, तो अब इनको निपातन में रखने की आवश्यकता क्या थी, क्योंकि हलस्य तो यहाँ लग नहीं पाएगा ना, हलंत नहीं है ये धातुएं, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा अलग से। तो पुंसी संज्ञायाम घे प्राप्ते घय विधीयते, घ की प्राप्ति हो रही थी हलंत न होने से, अहलंतार्थ आरंभ। तो अध्याय को उन्होंने अधिकरण में लिया, हम कर्म में भी कर सकते हैं इसको, तो कर्म में करेंगे तो फिर उससे हो ही जाएगा भावे सूत्र से, अकर्तरी चिकार के संज्ञायाम, ठीक है ना। हमें अर्थ जैसा निकालना है, वैसी व्युत्पत्ति दिखानी है, कर्म में करेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, तो वो से बन जाएगा, शब्द वैसा ही रहेगा, स्वर भी वैसा ही रहेगा। और यहाँ अधिकरण में दिखाना है हमें, तो ये सूत्र लगाना होगा, फिर इस निपातन से बना दिया, क्योंकि अधीयते अस्मिन् इति अध्यायः,
जिसमें हम पढ़ते हैं, अर्थात वह पुस्तक का वह एक अतिरिक्त जो भाग बनाया हुआ हिस्सा, उसमें गए और हम पढ़ने लगे, इसलिए अध्याय हो गया वो। और स्वाध्याय, वहां यही अध्याय शब्द होगा, अध्ययन्ते अस्मिन्, वो भाव में हो जाएगा। अध्ययन, स्व, अपना, अध्ययन, स्वस्य अध्याय, स्वाध्याय है। न्याय शब्द, अब न्याय शब्द पीछे एक सूत्र आया था, परिण्योर नीणोर द्यूता भ्रेषयो हो, ध्यान आ रहा है? पीछे बना चुके हैं हम, न्याय कर चुके हैं, अब अन्याय नहीं करेंगे यहाँ पर आकर के, अब भी हमें न्याय ही करना है। तो पीछे भी न्याय किया था एक बार, और वहां अर्थ क्या लिया था? दो शब्द थे ना, परिण्योर नीणोर, नी धातु, परि और नी, और धातु एक तो नी थी, परिण्योर, परिण्योर नीणोर, इण धातु है, और द्यूत अभ्रेष, ये अर्थ थे, द्यूत और अभ्रेष। तो द्यूत अभ्रेष में अभ्रेष का अर्थ क्या किया था वहां पर? न्याय से अनपेत, यानी कि उचित, उचित अर्थ में, अर्थ वही था, उचित अर्थ में वहां न्याय शब्द बना था। और उदाहरण दिया था, येषु अत्र न्यायः, इस विषय में ये बात उचित है। तो वहां जो न्याय शब्द था वो भाव में हो गया। यहाँ कैसे बनाया इन्होंने कि नियते अनेनेति न्याय, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं, हमें आगे ले जाया जाता है, अर्थात जो भी अच्छे अच्छे कार्य हैं उससे हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। तो इस तरह से न्याय शब्द यहाँ बनाया है। प्रत्यय में कोई अंतर नहीं है, केवल व्युत्पत्ति में अंतर है थोड़ा सा। ऐसी उद्याव शब्द है, उद युवंती अस्मिन् इति उद्यावः, तो यु मिश्रणे अमिश्रणे च है, मिश्रण और अमिश्रण आदि जो अर्थ होते हैं। तो उद्यावह यहाँ तात्पर्य यानी ऐसा स्थान जहां पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सामूहिक इकट्ठे होने का स्थान। संह्रियन्ते अनेन इति संहारः, तो जिसके द्वारा सब, हरि धातु का अर्थ क्या होता है? ले जाना, और अच्छी प्रकार से ले जाना। तो जिसके द्वारा अच्छी प्रकार से ले जाया, अच्छी प्रकार से ले जाना कब होता है? लौट के ना आना हो। तभी तो हुआ अच्छी प्रकार से ले जाना। तो संहार में क्या होता है भाई? विनाशी ही तो है सब, अच्छी प्रकार से ले जाया गया हमें। अब सृष्टि की उत्पत्ति और धारण, उसके बाद संहार होता है, परमात्मा का कार्य है। तो संह्रियन्ते अनेन इति संहारः। आधार, पीछे बनाया था अधिकरण, और यहाँ बनाया आधार, और मिलाकर के सूत्र बन गया आधारोधिकरण। तो ये आधार हो गया, यानी आध्रियते अस्मिन् इति आधारः। जैसे अधिकरण को हमने आधार अर्थ में बनाया, और यहाँ आधार को अधिकरण को कहने के लिए बना रहे हैं। तो जिसमें रखा जाता है वो आधार हो गया। आवयंती अस्मिन् इति आवायः, अब जहां जाकर के, अब वे तंतु संताने, ठीक है ना, उस धातु से बनाएंगे इसको। तो जहां जाकर के सब जो कारीगर होते हैं ना, इकट्ठे होकर के, एक उनका पूरा एक शाला बनी हुई है, और वहां जाकर के अपना वस्त्रों का निर्माण करते हैं, वस्त्रों को बुनते हैं, कालीन आदि बनाना या कोई भी। तो वहां जाकर के जहाँ इकट्ठे होते हैं, वो पूरी एक शाला जो है उनकी कारीगरों की, तो शिल्पशाला, ये अर्थ निकलता है इससे। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, इतने सारे शब्द बोल के अभी बोल दिया है, ऐसी उसमें भी आया था गोचर संचर में भी। तो अनुक्त समुच्चय के लिए तो अवहार शब्द एक और बना दिया घय प्रत्यय करके। तो अवह्रियते अनेन इत्यादि कोई भी अर्थ निकलेगा, इसका भी अर्थ नहीं खोला इन्होंने यहाँ पर। आगे एक और निपातन आया, उदंको नुदके। ये उदंक शब्द, उत उपसर्ग पूर्वक
अंचु धातु का, तो ये भी घय प्रत्यांत है। अब ये आवश्यक इसलिए हो गया था, वैसे तो अंचु धातु हलंत थी, तो हलस्य से तो घय कर ही सकते थे, फिर भी यहाँ जो किया गया है इसलिए कि अनुदके को ध्यान में रखना है हमें, कि उदक यदि शब्द होगा साथ में तो फिर ये घय प्रत्यय नहीं होगा। तो उदंक इति निपात्यते अनुदक विषयश्चेत धात्वर्थो भवति। धातु का अर्थ कैसा होना चाहिए? उदक से भिन्न, यानी जिसको निकाला जा रहा है वो उदक न हो, जल न हो। उत्पूर्वाद अंचते घय निपात्यते। प्रश्न किया ननुच हलश्च इति सिद्ध एवं घय, फिर क्या आवश्यकता पड़ी? तो कहा उदके प्रतिषेधार्थम इदम वचनम। मुख्य जो सूत्र का प्रयोजन है वो उदक शब्द पूर्व में रहते हुए नहीं होगा। तो तैलोदंक, तो तैल शब्द इन्होंने लिया, तो तेल को निकालने का साधन। उदच्यते अनेन, विग्रह तो ऐसी होगा ना, उदच्यते अनेन इति उदंकः। और तेलस्य उदंकः, तैलस्य उदंकः तैलोदंकः। तो वो कुप्पी होती है तेल निकालने की, उसी के लिए। अनुदक इति किम, तो उदकोदंचन, जैसे बाल्टी होती है, बाल्टी में पानी भरते हैं, उदक निकालते हैं कुएं से, तो वहां जो अब उदक शब्द पूर्व में आ गया है तो फिर अब ल्युट प्रत्यय होगा कर्णाधिकरण्योष्ट से, तो उदकोदंचन। यहाँ प्रश्न किया कि आपने ये कहा था कि हलस्य सूत्र से घय सिद्ध था और उदक शब्द के साथ में नहीं करना है इसलिए सूत्र बनाया, लेकिन आप ये देखो कि हलस्य सूत्र से घय सिद्ध था और आप जब घय नहीं करोगे तो हलस्य किसका अपवाद था? घ का। तो प्रधान में घ ही तो आना चाहिए, फिर आप दिखा रहे हो लुट प्रत्यय, तो घ कस्मान न प्रतिदाहरियते। प्रत्युदाहरण में पुल्लिंग जब चल रहा है और करण अधिकरण अर्थ है और संज्ञा भी है, एक प्रकार से बाल्टी आदि को बोलते हैं, तो घ का उदाहरण क्यों नहीं दिया? तो कहा विशेषा भावात। अब विशेषा भावात से क्या तात्पर्य है? ये स्वर की दृष्टि से बोल रहे हैं, स्वर की दृष्टि से। उदकोदंचन, नहीं, अनुदक इति किम उदकोदंचन, तो उदंचन में अंचु धातु से इन्होंने ल्युट प्रत्यय का उदाहरण दिया। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं ये कि आपने जो ल्युट प्रत्यांत का उदाहरण दिया है उदंचन, आपको ऐसा उदाहरण दिखाना चाहिए जो कि घ प्रत्यांत हो, ठीक है ना, घ प्रत्यांत हो। तो इनका उत्तर यह है कि घ प्रत्यांत का उदाहरण हमने इसलिए नहीं दिखाया कि उसे पहचान नहीं हो पाएगी कि ये प्रधान बना या नहीं बना। कैसे? कि मान लो घ करें या घय करें, शब्द क्या बनेगा? उदको दंक ही तो बनेगा। फिर समझो बात को, जैसे पीछे बनाया हमने तैलोदंक, तो तैलोदंक बनाया और प्रत्युदाहरण में ले आए हम घ प्रत्यय, ठीक है ना, जैसा इनका कहना था आना चाहिए वो। तो उदको दंक यही तो बनेगा। तो उदको दंक, तैलोदंक, लग रहा है कि प्रत्युदाहरण है ये। अब हाँ, स्वर का हम कर रहे हैं निरीक्षण कि देखो शायद स्वर से पता लग जाए, तो स्वर की तरफ चले हम, स्वर के सूत्रों को ढूंढा, तो घय प्रत्यय यदि कर रहे हैं हम, ठीक है ना, घय प्रत्यय यदि मानते हैं, क्योंकि तैलोदंक हमें घय प्रत्यय ही तो है, और यहाँ भी हम घय प्रत्यय मान लें प्रधान न बने यदि, तो उस अवस्था में स्वर क्या रहेगा? तो नित्यादिन नित्यम से आदिदात रहेगा। अच्छा, अब घय न करके हमने प्रधान में घ दिखा दिया, तो घ प्रत्यय दिखाएंगे तो वहां सूत्र लगता है
थाथ नहीं नहीं, इसमें घय हाँ घय है उसमें, ठीक है। घ करेंगे तब तो रहेगा ये अंतोदात्त। भाई घ प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा नहीं, प्रत्यय स्वर से उदात्त रहेगा तब भी अंतोदात्त रहा। और घय करेंगे तो थाथ घयकता जबित्र काणाम, वहां घय पड़ा हुआ है वो भी अंतोदात्त करता है। तो कैसे पता लगेगा हमें कि प्रधारण है ये? तो इन्होंने क्या किया कि एक नया प्रत्यय करके अलग से वो दिखाया, लुट प्रत्यय। अब स्पष्ट पता लग रहा है, ये तात्पर्य था इनका। तो उदक को दंचना दिखा दिया यहाँ। आगे एक और दिया शब्द जाल मानाया, ये भी निपातन है। तो आनाया इति निपात्यते जालम चेत तद भवति। जाल अर्थ को कहने के लिए, और जाल क्या होता है? जिसमें फंसा लेते हैं। किस धातु से बनेगा? जल धातु एक अलग से है, जल घातीय धातु पाठ में दी है क्या ये? जल घातीय, जल, एक तो भ्वादिगण में भी है ये और एक चुरादिगण में है। तो भ्वादिगण में जहां दी है इन्होंने, तो वो तो है जल घातने, यद्यपि वही है, मिलती जुलती है। जल घातने कह दो या जल घातीय कह दो। और चुरादी गण में जो आ रही है उसमें जल अपवारणे, वहां है जल अपवारणे, जिसका रूप बनेगा जालयति। तो जो वादिगण में है ना जल घातने, वही तात्पर्य है उनका। तो उस धातु से ये शब्द बनता है जाल। क्योंकि इसमें वस्तुएं जो हैं वो कोई पकड़ना होता है, मछली आदि जैसे पकड़ते हैं या अन्य, जाल में फंसा लिया उसको। तो उसी अर्थ में ये शब्द यहाँ पर है सूत्र में आनाय। तो आंग पूर्वात नयते करणे घय निपात्यते, तो यहाँ भी वही अर्थ निकाल करके आनाय मत्स्यानाम, मछलियों का जाल। तो करण में कर सकते हैं इसको, ठीक है। आनियते अनेन, जिसके द्वारा मछलियां उसमें लाई जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। ऐसे ही आनायो मृगाणाम। तो यहाँ भी ये निपातन क्यों करना पड़ा है? क्योंकि हलस्य सूत्र से प्राप्त नहीं था। आगे है खनो घच। अब सूत्र में च लगा करके ऊपर से घय भी ले लिया, लेकिन वार्ते कैसे आ रहे हैं आगे कि जो भरमार हो गई प्रत्ययों की है। सूत्र में तो दो ही बोले गए। तो खनतेर धातु हो कर्णाधिकरणयोर घ प्रत्ययो भवति चकाराद घैच। तो घ करेंगे तो वृद्धि नहीं होगी, आखन, और घय कर लिया तो आखान। अर्थ क्या रहेगा सर्वत्र? तो अर्थ खोदने का साधन, यदि कर्ण में करेंगे तो। और अधिकरण में करेंगे तो जहां खोदा जा रहा है वो स्थान। आखन, आखान है। खान शब्द तो प्रसिद्ध वैसे भी है, कोयले की खान है, इसकी खान है, उसकी खान है, तो यही खान शब्द है ये। तो वार्तिक में कहा आगे डो वक्तव्य है, ड प्रत्यय भी कहो, दो तो आपने कह दिए और बढ़ाओ अब। तो टी भाग का लोप करके बन गया आख। फिर डरो वक्तव्य है, एक डर प्रत्यय और आ गया, तो यहाँ भी टी भाग का लोप हो करके आखर, ये अर आखर अकारांत बन गया अभी ऐसा। और एको वक्तव्य, एक प्रत्यय करेंगे तो आखनिक। और एक वको वक्तव्य, बड़े विचित्र प्रत्यय हैं एक वक। तो आख, अब देखो ना ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। तो पाणिनि के समय में हो सकता है न रहे हों, वार्तिककार के समय में ये शब्द और आ गए, बढ़ गए, तो इनको भी साधु मान लिया गया। तो आखनिक वकः, ये हैं सारे शब्द। तो अब हम यहाँ एक प्रकरण से बाहर हो गए हैं, ठीक है ना। एक विषय यहाँ समाप्त हुआ। तो ये जो विषय चला था पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण,
यहाँ करके समाप्त हो गया। और आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये, और इसका जो पहला प्रत्यय है खल, तो ये भी अपने में प्रसिद्ध है ये। ये खल है, खल नहीं, दुष्ट नहीं है ये, खल। और प्रसिद्ध क्यों है कि तयोरेव कृत्यक्त खलर्था, जहां भी देखो आया हुआ है। हम्म जैसे च्वी होता है, हो गया है प्रसिद्ध, तो च्वी और च्व्यर्थ। मतु प्रसिद्ध हो गया है, मतु और मतुबर्थ, ये अर्थ अर्थ जुड़ जाते हैं ना इनके सारे में साथ में, तो प्रसिद्ध के साथ में ही जोड़ देते हैं वो अन्य शब्द। ऐसे ही खल अर्थ, तो खल क्योंकि इसमें मुख्य प्रत्यय है ये। तो इसको आगे देखेंगे अब, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।